हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको मैथ चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा में सेट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई, आयतन, घुमावदार सतह क्षेत्र और संपूर्ण सतह क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको शंकु दे रखा है, यानी कि कोण दे रखा है। कोण किसी भी इस तरह से होता है ना, आपका ऐसे होता है, आपका इस तरह का कोण का शेप होता है आपका। तो ये आपको एक कोण दे रखा है, तो उसकी आपको बता रखा है कि उसकी जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है उसकी जो है 28 सेंटीमीटर है। तो हमको तिरछी ऊंचाई, आयतन, घुमावदार सतह क्षेत्र और संपूर्ण सतह क्षेत्र निकालना है। तो त्रिज्या हमें रेडियस दे रखा था 21 सेंटीमीटर था, ऊंचाई हाइट दे रखी थी 28 सेंटीमीटर थी। तो हमें तिरछी ऊंचाई यानी कि साइलेंट हाइट निकालना है। साइलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू होता है √r² + h²। तो यहाँ पे हम r रेडियस और हाइट की वैल्यू रख देंगे, उसको सॉल्व करके निकालेंगे, 35 सेंटीमीटर आएगी। फिर हमसे कहा गया था आयतन निकालने के लिए। आयतन यानी कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² होता है। यहाँ पे आप सभी वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू रख दीजिए, और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 12936 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आएगा। फिर घुमावदार सतह क्षेत्र कहा गया था, कर्व सरफेस एरिया निकालने के कहा गया था। इसका फॉर्मूला होता है पाई rl होता है। तो पाई की वैल्यू 10⁻7 रख दी, r 21 था हमारा सेंटीमीटर था, और l जो है, l जो हमारी यहाँ पे सैलेंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है, तो यहाँ पे हमने 35 सेंटीमीटर जो हमारा आया था, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो ये 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर संपूर्ण सतह क्षेत्र निकालने का कहा गया था, यानी टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई rl प्लस पाई r² होता है। तो पाई rl जो हमने ये निकाला था, ये वैल्यू रख देंगे, और पाई r² में पाई 22/7 रख दिया, और r की वैल्यू हमारी 21 थी, 21 को 21 कर दिया हमारा। तो इसका आंसर आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई 1:1:2 है, 1:2 के अनुपात में है, और उनके आधारों की परिधि 3:4 के अनुपात में है। तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे ये कहा गया है कि दो लंबवृत्तीय शंकु है, दो आपके कोण है, उनकी ऊंचाई, उनकी हाइट दे रखी है 1:2 दे रखी है, ठीक है। और उनके आधारों की परिधि यानी कि जो उनका बेस है उसका परिमीटर दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। और उन दोनों कोण का हमसे कहा गया है कि वॉल्यूम निकालने, उसका आयतन निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि हमारा कोण इस तरह का है, जिसमें यहाँ पे आपका ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है, और ये आपकी एल होता है, लेंथ होती है। तो अब देखिएगा, हम मान लेंगे कि आधारों की त्रिज्या, जो ये आपका आधार है नीचे वाला, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल और कैपिटल आर है, दोनों कोण की, ठीक। पहले कोण की आर है और दूसरे कोण की त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। इसी तरह मान लेंगे जो ऊंचाई है वो h है और 2h है, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे जो नीचे वाला जो हमारा दे रखा है, जो परिधि का जो आपका जो अनुपात दे रखा है, दोनों शंकुओं की परिधि का जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। जो परिधि आपकी आधार की परिधि, तो ये चीज होगी ना, ये आपकी किसी सर्किल के शेप में है। तो यहाँ पे ये आपका जो इसकी परिधि है, ये आपकी सर्किल के शेप में है, तो इसका जो परिधि होगी वो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा सर्किल का। एक जगह आपका सर्किल बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो जो वृत्त का जो होगा, जो परिमाप होती है, वृत्त की जो परिधि होती है, जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। तो अब उसका रेशियो दे रखा था हमको 2 पाई r पहले कोण का, और अपॉन 2 पाई r दूसरे कोण का जो रेशियो है वो हमें 3:4 दे रखा है। तो पहले हमने कोण का रेडियस को स्मॉल r माना था, और दूसरे कोण के रेडियस को कैपिटल r माना था। तो हमारा ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल r इक्वल्स टू 3:4 हो जाएगा। यहां से स्मॉल r अपॉन कैपिटल r इक्वल्स टू 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू जो आएगी 4/3 R आ जाएगी हमारी। अब हमको आयतनों का अनुपात निकालने के लिए कहा गया था,
तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए। पहले आयतन का जो फॉर्मूला होता है कौन का, वॉल्यूम ऑफ कौन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, वो हमने रख दिया। यहाँ पे एच जो था पहले वाले में हमारी वैल्यू एच ही थी, और आर जो था स्मॉल आर था, और जो दूसरा वाला हमारा कौन था उसमें आर को हमने कैपिटल आर माना था, और हाइट इसकी जो थी वो 2h थी। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रख दिया। ये सब कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा आर स्क्वायर एच अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर इनटू 2h आएगा। अब यहाँ पे कैपिटल आर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3 आर पुट कर दीजिए, फिर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इनटू 2h है, और इसके न्यूमरेटर में आर स्क्वायर एच है। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके। लास्ट में आपका आंसर आएगा 9/32 आएगा, जो कि 9:32 हो जाएगा आपका आंसर इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस पे क्या रखा है कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 7:3 है और उनके व्यासों का अनुपात 6:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लेंगे कि दोनों शंकुओं की ऊंचाई 7h और 3h है, इस रेशियो में दिया था, तो 7h और 3h है। और मान लेंगे दोनों शंकुओं की त्रिज्या जो है 6r और 7r है, क्योंकि यहाँ पे व्यासों का अनुपात दे रखा था, तो जो अगर व्यास का अनुपात होगा वही आपका त्रिज्या का अनुपात होगा। मान के चलिए जैसे आपका त्रिज्या के और जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है वो 2r होता है, तो 2r/2r करेंगे आप, तो r/r ही तो आएगा। तो आपका अनुपात सेम रहेगा। अगर डायमीटर का जो अनुपात है, दो अगर कोन का डायमीटर का जो अनुपात है, वही सेम अनुपात जो होगा वो आपका उसके रेडियस का भी रहेगा। तो अब इस तरह से हम मान लेंगे कि दोनों शंकुओं की जो त्रिज्या का मान लेंगे, दोनों शंकुओं की जो त्रिज्या है वो 6 और 7 r मान लेंगे। ठीक है, अब हमको आयतनों का अनुपात निकालना था, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर होता था, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो 1/3 पाई r की वैल्यू इसमें है 6r है, और हाइट जो है उसकी वो 7h है, तो हमने यहाँ पे ये रख दिया। दूसरे वाला जो कोण था, दूसरा वाला जो शंकु था, उसमें 1/3 पाई r की वैल्यू जो थी 7r थी, यहाँ पे 7r रख दिया हमने, और h की वैल्यू जो थी वो 3h थी, यहाँ पे 3h रख दिया। इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में हमारा आंसर आएगा 12/7 आएगा, यानी कि 12:7 जो होगा ये अनुपात होगा आयतनों का दोनों कोण के। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या का अनुपात इसमें दे रखा है कि एक बेलन और शंकु की आधारों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ऐसे कहा गया है। तो मान लेंगे कि बेलन और शंकु की त्रिज्या जो है वो 3r और 4r हो जाएगी। ठीक है, और ऊंचाई जो होगी वो 2h और 3h हो जाएगी। ठीक है, जिस रेशियो हमको दे रखा था उस रेशियो में हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात निकालना था, तो बेलन का आयतन अपॉन शंकु का आयतन हमने यहाँ पे रख दिया। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे r की वैल्यू जो है आपकी 3r है, और h की वैल्यू 2h यहाँ पे रख दिया हमने, और यहाँ पे r की वैल्यू 4r थी और h की वैल्यू 3h थी, हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आपका 9/8 आएगा, तो इसका जो अनुपात आएगा आपका वो 9:8 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक संकोआ आकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तरह से भरा है। सामग्री को आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका एक शंक्वाकार बर्तन था, यानी कि शंख के शेप में, कोन के शेप में एक बर्तन था, जिसकी आपका रेडियस दे रखा है इसका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। वो तरल से, लिक्विड से भरा हुआ था। अब उसको किसी दूसरे बर्तन में खाली कर दिया गया है, जिसका शेप जो है वो बेलन के आकार का है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। अब बताया गया है कि जो बेलन का बर्तन में तरल पदार्थ को डाला गया है, लिक्विड को डाला गया है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसने कितनी ऊंचाई ज्ञात की, उसकी हाइट निकालनी है हमको। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो बेलन आकार बर्तन का आयतन होगा और शंक्वाकार बर्तन का आयतन दोनों बराबर होंगे, तभी जो सामग्री थी, जो तरल पदार्थ था,
एक बर्तन से हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन हमको मिलता है, ठीक है। अब निकालिए आप शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल लीजिए। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन शंख की शेप में तो 1/3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आर आर आपका रेडियस जो था वो 12 सेंटीमीटर था और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर थी। सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने मान लिया कि तरल पदार्थ की जो ऊंचाई बेलनाकार बर्तन में जो है वो एच हाइट तक पहुंचता है, वो तो एच हो जाएगी। तो अब आपका जो फॉर्मूला होता है बेलन का सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो वहां पे आप वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा था और हाइट हमने यहाँ पे एज्यूम किया है वो h है, और वो उसके बराबर हो जाएगा जो आपका शंक्वाकार बर्तन का आयतन था उसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ से हमने ये निकाला था। तो दोनों हम इक्वल कर देंगे। यहाँ से हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो हमारी h की वैल्यू आएगी वो हाइट होगी जितना तरल पदार्थ की ने ऊंचाई ज्ञात किया है बेलनाकार बर्तन में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दे रखा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता था, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 होता था, और जो हमको रेडियस जो त्रिज्या दे रखा था 10.5 दे रखा था, इससे डेसिमल से हम जो इसको भिन्न में फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 21/2 आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद कहा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है आपका गोले का। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, रेडियस की वैल्यू 21/2 था और आपने 4 पाई r स्क्वायर में सारी वैल्यू पुट करके आपने निकाल लिया, तो आपका आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में हम आपको मेंस्ट्रुएशन के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसी तरह क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा जरूर बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।